हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए आज हम लोग कुछ पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग देखे होंगे जियोपॉलिटिकल जो टेंशन जो चल रहा है, इसके कारण मार्केट थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। अगर आप लोग हिस्ट्री देखे होंगे तो जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन चलता है तो उसके कारण मार्केट थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हुए दिखा जाता है। क्यों? यूएस चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, इसके कारण भी मार्केट थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हुए दिखा रहा है। अगर एक बात आप लोग लॉजिकली सोचे होंगे, अगर कोई भी कंट्री के ऊपर 245% टैरिफ लगा दिया जाता तो उस कंट्री के लिए ये अच्छा नहीं होता। क्यों? अगर आप लोग एक बात सोचो, कोई भी कंपनी आकर यहाँ पर माल बिकेगा तो उस कंपनी के लिए वो प्रोडक्ट 245% महंगा करके बिकना पड़ेगा। अगर इतना महंगा प्रोडक्ट कोई भी पब्लिक खरीदने के लिए सोचेगा तो उसका डिमांड थोड़ा सा घटते हुए दिखा जाएगा, और डिमांड घटेगा तो उस कंपनी का सेल्स भी कम होगा, और सेल्स भी कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। इसके कारण मार्केट थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हुए दिखा जाता है। अब आते हैं इंडिया पे। इंडिया पे आप लोग देखे होंगे, बहुत बुरा न्यूज है। एक पहलगांव में जो अटैक हुआ, सिर्फ धर्म के बेसिस पे मासूम लोगों को मार दिया गया। उसका जो टूरिस्ट था, उसको सिर्फ पूछ पूछ के, हिंदी हो या मुस्लिम हो, सिर्फ ये पूछ के लोगों को मार दिया गया। तो ये एक बहुत बुरा न्यूज है। इसके कारण इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर लाइक सिचुएशन चल रहा है, इसके कारण भी मार्केट थोड़ा सा डाइसी सिनारियो दिखा रहा है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग सोचेंगे। तो आप लोग देखो, जब भी कुछ कोई भी कंट्री में ट्रेड और वॉर लाइक सिचुएशन चलता है, तब उस कंट्री में थोड़ा सा वोलाटाइल दिखा जाता है। क्यों? तो जब भी कोई देश में वॉर लाइक सिचुएशन आता है, तब उस देश को थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हुए दिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी वॉर लाइक सिचुएशन आता है, तब वो कंट्री थोड़ा सा अनस्टेबल होते हुए दिखा जाता है। इसके कारण कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इस देश में नहीं आता। तो इसी के कारण मार्केट थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हुए दिखा जाता है। तो हम लोग अभी निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके आगे एक डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक मेरा व्यू है। और एक बात, हम लोग अभी गिफ्ट निफ्टी का चार्ट पर है, ड्यू टू सेबी रेगुलेशन हम लोग निफ्टी का लाइव चार्ट के बारे में नहीं बता सकते। इसके लिए यहाँ पर प्राइस पॉइंट थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट ठीक है, आप लोग देख लेना। आप लोग देखे होंगे लास्ट ट्रेडिंग डे पे निफ्टी 2% की तरफ डाउन की तरफ आया। क्या ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ? क्या ये मार्केट नीचे की तरफ आने का इंडिकेशन हुआ? वो हम लोग बाद में देखते हैं। क्यों मैं प्रॉफिट बुकिंग बोल रहा हूँ? क्योंकि मार्केट इतना तेजी से ऊपर गया, तो इसके लिए कहीं ना कहीं इसको प्रॉफिट बुकिंग होना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर साइडवेज होना पड़ेगा। तो इसके कारण मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है। तो आप हम लोग देख लेते हैं वीकली में अगले वीक के लिए मार्केट को व्यू किया हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। आप लोग देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट थोड़ा सा डाइसी सिनारियो दिखा रहा है। क्यों? देखो वीकली टाइम फ्रेम पर एक इस तरह का कैंडल क्लोज होते हुए दिखा जा रहा है। तो हमारा अगला व्यू क्या होगा? देखो, यहाँ पर मार्केट सीधा सा ऊपर गया, तो प्रॉफिट बुकिंग क्या है? क्या ये ग्लोबल सेंटिमेंट के कारण मार्केट नीचे की तरफ आने का इंडिकेशन है? ये हम लोग बाद में सोचते हैं। तो देखो, एक बात गौर से सुनना मेरे बात। मार्केट जब भी ऊपर की तरफ जाता है, तब ये थोड़ा सा यहाँ पर खुलेगा, फिर यहाँ पर खुलेगा, फिर यहाँ पर खुलेगा। मतलब यहाँ पर गैप अप होके होके जाता है। तो यहाँ पर कोई बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं आता है। क्यों? लोग सोचेंगे यहाँ पर बाय करेंगे, फिर सोचेंगे यहाँ पर बाय करेंगे, और ये तेजी से ऊपर की तरफ चला जाता है। सेम सिचुएशन सेलिंग की तरफ भी होता है। आप लोग देखोगे, जब भी कोई न्यूज मार्केट में हिट करता है, तो बड़ा सा एक फॉल आता है। फिर उसके अगले दिन अगर अच्छा होता तो ये फिर से रिकवर करता है, और न्यूज और भी बुरा होता तो ये गैप डाउन होके फिर नीचे चला जाता है। फिर ये गैप डाउन होके बहुत तेजी से नीचे आता है। तो इसी सोच के साथ हम लोग अगर सोचेंगे, तो देखो, मार्केट जब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर एक बार देख लेते हैं, मार्केट जब यहाँ पर था तो गैप अप होके चला गया। तो एक रेफरेंस पॉइंट ले लो, मार्केट यहाँ से तेजी से ऊपर गया, ये 24,500 के आसपास जाकर
ये एक डाइसी सिनेरियो दिखा रहा है नीचे की तरफ। तो हम लोगों का एक रेफरेंस पॉइंट ले लो। ये जो अगले दिन हाई बना था उसके आगे एक लाइन खींच लो, ठीक है, लाइन खींच लिया। तो ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। अगर मार्केट किसी भी तरीके से इसके ऊपर जाने का कोशिश करेगा तो मार्केट आगे ऊपर की तरफ जा सकता है। हम लोग बाइंग के लिए सोचेंगे अगले मंथ, अगले वीक के लिए। फिर ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट किसी भी तरह गैप डाउन हो गया या फिर नीचे आने की कोशिश किया और मार्केट क्रैश की सिनेरियो दिखा रहा है तो ये बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा, ठीक है। और डाउन साइड के लिए भी हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। देखो, पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो हम लोगों का एक रेफरेंस पॉइंट की तरह हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पर देखोगे एक बहुत बड़ा तेजी से फॉल है। फिर ये जाकर 24,050 के आसपास क्लोज दे दिया। तो देखो, मार्केट अगर यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हम लोग बाय करते चले जाएंगे, ठीक है, स्टॉप लॉस लेंगे और बाय करते चले जाएंगे। अगर मार्केट किसी भी तरह इसके नीचे आने की कोशिश करेगा तो हम लोग एक छोटा सा क्वांटिटी छोड़ देंगे नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी इसको बहुत बड़ा नेगेटिव ये नहीं मान सकते। क्यों? मार्केट यहाँ पर तेजी से ऊपर गया। जब तक ये 25%, 30% या 50% के नीचे नहीं आता तब तक हम लोग इसको नीचे सेल नहीं कर सकते। तो इसके लिए जोन क्या होगा? जब हम एग्रेसिवली सेल करेंगे। तो देखो आप लोग, जब तक ये 23,800 के ऊपर चल रहा है, मार्केट जब तक 23,800 के ऊपर चल रहा है तब तक हम लोग इसको एग्रेसिवली सेल के बारे में नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पर बहुत ऊपर जा चुका है। तो ये हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो, प्रॉफिट बुकिंग भी हो। तो हम लोगों को एक रेफरेंस पॉइंट ले लो। तो मैंने बताया था इसका नीचे अगर जाएगा मार्केट तो हम लोग सेल करेंगे, अगर इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग बाय करेंगे। अगर सेल के लिए आप लोग सोचोगे तो यहाँ पर छोटा सा क्वांटिटी में सेल करना। और अगर 23,800 ये किसी भी तरह ब्रेक किया तो हम लोग एग्रेसिवली सेलिंग के बारे में सोचेंगे। अब हम लोग आ जाता है इंट्राडे मूव पर। आप लोग देखोगे इंट्राडे पे ये बहुत बड़ा मूव हो गया। पिछले दिन मार्केट बहुत वोलेटाइल था। क्यों? मार्केट ये ऊपर की तरफ धीरे धीरे गया, फिर ये पिछला दिन का हाई ले लिया, उसके बाद ये तेजी से फॉल हुआ। फॉल होके ये 23,800 850 के आसपास सपोर्ट लेके ये फिर से 24,50 के आसपास क्लोज दे दिया। तो हम लोग अगर जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक हम लोग सेल के बारे में नहीं सोच सकते। जब तक इसके ऊपर नहीं गया तो हम लोग बाय के बारे में नहीं सोच सकते। अगर मार्केट फॉल होगा तो बहुत तेजी से फॉलो हो जाएगा और अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता रहेगा। तो हम लोग इसी सोच के साथ ट्रेड करते चले जाएंगे। अगर मार्केट ऊपर गया तो बहुत अच्छा बात है और अगर मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा तो यही एक अच्छा टाइम है, मार्केट नीचे आ सकता है। क्यों? क्योंकि आप लोग मंथली टाइम फ्रेम पर देखा होगा तो मार्केट बहुत दिन से एक अप ट्रेंड में चल रहा है। 2020 के बाद मार्केट एक बहुत बड़ा मूव दिखा चुका है अपसाइड की तरफ। ये कहीं पर भी करेक्शन नहीं हुआ। तो जब तक ये 20% 30% करेक्शन नहीं होता तब तक हम लोगों का एक बड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। तो हम लोग सोचेंगे मार्केट यहाँ पर एक साइडवेज होगा कि ये ऊपर साइड जाएगा, ये नीचे साइड आएगा, ये हम लोग को अगला वीक में समझ में आ जाएगा। तो यही था आज का वीडियो। बट और एक बात मैं बोल देता हूँ, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ ये एक मेरा व्यू था तो हम लोग आपके साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।